मौसमी फल और महाराज जी की सर्वज्ञ कृपा। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय गुरुदेव। उत्तराखंड की शांत, पवित्र और दिव्य वादियों के बीच स्थित कैंची धाम में उस समय भक्तों का आना जाना निरंतर लगा रहता था। दूर दूर से लोग केवल एक झलक पाने के लिए आते थे। कोई अपनी पीड़ा लेकर आता, कोई जिज्ञासा लेकर, तो कोई केवल उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। उसी समय वाराणसी के एक श्रद्धालु भक्त शंकर प्रसाद व्यास जी भी कुछ दिनों के लिए कैंची धाम में ठहरे हुए थे। वे अत्यंत सरल, विनम्र और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। आश्रम का वातावरण उन्हें इतना प्रिय लगने लगा था कि समय कैसे बीत रहा था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन दोपहर के समय वे अपने कमरे में कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। चर्चा का विषय भोजन और फलों पर आ गया। बातचीत करते करते व्यास जी मुस्कुराकर बोले, मैंने यहाँ आने के बाद लगभग हर प्रकार का फल खाया है, लेकिन अभी तक आम खाने का अवसर नहीं मिला। ये कोई शिकायत नहीं थी, ना ही उनके मन में किसी से कोई अपेक्षा थी। बस सहज बातचीत में ये बात निकल गई। कमरे में उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा दिए और फिर चर्चा किसी दूसरे विषय पर चली गई। कुछ समय बाद व्यास जी मंदिर की ओर चले गए। वहां महाराज जी अपने कमरे में विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया और महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, बिना किसी भूमिका के महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आम खाने को नहीं मिले? व्यास जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तो ये बात अपने कमरे में कुछ लोगों के बीच कही थी। वहां महाराज जी उपस्थित भी नहीं थे। फिर उन्हें ये कैसे पता चला? उनके भीतर एक साथ आश्चर्य, श्रद्धा और संकोच की लहर दौड़ आई। वे चुपचाप महाराज जी के चरणों के पास बैठ गए। उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, गुरुदेव तो हमारे मन की प्रत्येक बात जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। कुछ ही देर बीती थी कि एक भक्त बड़ी श्रद्धा से एक टोकरी भरकर ताजे रसीले आम लेकर वहां पहुंचा। उसने वे पूरी टोकरी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दी। महाराज जी ने बिना एक क्षण गंवाए अपने एक सेवक से कहा, ये पूरी टोकरी व्यास जी के कमरे में रखाओ। सेवक तुरंत टोकरी उठाकर चल पड़ा। व्यास जी की आंखें भर आईं। वे विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मैंने तो कमरे में यूं ही आम की बात कही थी। मैं इतने सारे आमों का क्या करूंगा? महाराज जी केवल मुस्कुराते रहे। उस मुस्कान में करुणा भी थी, प्रेम भी था और एक मौन शिक्षा भी। व्यास जी ने श्रद्धा से कुछ आम उठाए, उन्हें अपने मस्तक से लगाया और पुण्य बाबा को प्रणाम किया। उस दिन उन्हें केवल आम ही नहीं मिले थे, उन्हें ये अनुभव मिला था कि गुरु केवल हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनते, वे हमारे मन की अनकही इच्छाओं को भी जानते हैं। कभी कभी वे हमारी छोटी सी इच्छा भी इसलिए पूरी कर देते हैं ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए कि उनके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। यही तो सद्गुरु की कृपा है।